नजर से देखेगा, उसकी आंखों में जहन्नम की आग का बना हुआ सुरमा, जहन्नम की आग भरी जाएगी। अपने आप पे रहम तो करते। मैं अर्ज करता हूं मेरी कौम के अगर मुझे पैर पकड़ने का मौका मिले तो पैर पकड़ कर कहूं, अपने खूबसूरत चेहरों पे रहम कर लो, अपने मोटे मोटे खूबसूरत बाजुओं पे रहम कर लो। अगर आज तुम पाप की नजर किसी औरत पे डाल रहे हो तो अपने चेहरे को जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए, अपने वजूद को जहन्नम में जलाने के लिए, क्योंकि यही पाप की निगाहें इंसान को जिना के अड्डों पे ले जाती है। बल्कि आपको बताऊं, आज मेरे प्यारे भारत मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ये हालात हो गए कि 16-16, 17-17 साल के नौजवान बच्चे और बच्चियां जिना के अड्डों पे नजर आ रहे हैं, जिना के अड्डों पे नजर आ रहे हैं। और उसका जिना से बचाने का कौम को दो ही तरीका है। क्या? एक, हुस्न को हिजाब में करो, हुस्न को हिजाब में करो, आंखों को कंट्रोल में करो। लेकिन ये जालिम पापी पूरी दुनिया में हुस्न को बेहिजाब करना चाहते हैं और आंखों को पापी बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ इस्लाम की तालीम है। हुस्न हिजाब में होगा, आंखें कंट्रोल में होगी, पूरी दुनिया से ज़िना का खात्मा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, ले सुन्नत, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। लोग कहते हैं हुस्न को हिजाब में रखना जुल्म है। मैंने कहा जुल्म होता तो हुस्न कामिल हिजाब में क्यों होता? हुस्न कामिल, हुस्न अज़ली, हुस्न तमाम, हकीकत मुंतज़र अगर खुद हिजाब में है तो बताया जा रहा है ना मैं मजलूम हूं ना मैं जालिम हूं, मैं तो मुख्तार हूं। लेकिन हिकमत का तकाजा है कि हुस्न हमेशा हिजाब में हो, इसलिए कि जब जब हुस्न बेनकाब होगा फितने होंगे, हुस्न जब जब बेहिजाब होगा फितने होंगे। किसी को मिस्र की जेल न मिलती अगर हुस्न पर्दे में होता, कोई मिस्र की जेल न जाता अगर हुस्न पर्दे में होता, कोई बच्चे की गवाही तलब न करता अगर हुस्न पर्दे में होता, बादशाह की बीवी पूरे मिस्र में बदनाम न होती अगर हुस्न पर्दे में होता, तो किसी को बेनकाब करके मिस्र की जेल बताकर लोगों को बताया गया महबूब की उम्मतियों शिकायत न करना, हुस्न बेनकाब होता है तो मिस्र के बादशाह की बीवी बदनाम होती है, हुस्न जेल जाता है। इसीलिए आधे हुस्न को बेनकाब किया और फिर ये मंजर दिखाए, लेकिन पूरे हुस्न पर बशरियत का लिबास पहना कर तुम्हारे दरमियान हिजाब में भेज दिया। महबूब आया तो सही मगर बेनकाब नहीं आया, इसीलिए फिरके बन गए। बेनकाब आता तो तौहीद जाती लोगों की इल्ला माशा, और बेहिजाब आया और बेहिजाब आता तो लोगों की तौहीद जाती। थोड़ी मुश्किल बात है, तसव्वुफ की कर रहा हूं, लेकिन बाहिजाब आया तो लोग रिसालत ही से चले गए, है ना। मैं लोगों से कहता हूं कहा ये फिरके क्यों बनते, मैंने कहा उनके बाहिजाब आने से, उनके बापर्दा आने से फिरके बने। कहा वो कैसे, मैंने कहा वो इस तरह से कि अगर कोई बानकाब आए, आपकी औलिया मस्जिद में नकाब डाल के आए, लोग तो पहले नकाब का बड़ा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब खुद भी नकाब में है बीमारी से बचने के लिए। नादान जिस्मानी बीमारी से बचने के लिए अगर नकाब मुंह पे डाला जा सकता है तो दिल की बीमारी से बचने के लिए भी किसी को नकाब में रहने दो ना। हाँ, जब आंखें ऐसी हो, अच्छा ये बात भी कह दूं, जब आंखें गैर मोतबर हो तो हुस्न को हिजाब में रहना चाहिए। तवज्जो फरमा लें आप,
हालांकि मेरा अनुमान वो नहीं, मैं जल्दी से चलना चाहता हूं वक्त में गुफ्तगू खत्म करने के लिए। लेकिन आंखें अगर गैर मोतबर हो तो हुस्न को हिजाब में रहना चाहिए, इसी में कायनात का निजाम सलामत है। लेकिन आंखें बासलाहियत और हकदार है तो फिर वहां हुस्न अज़ल को भी बेनकाब होना चाहिए। इसीलिए तो लामका की बुलंदियों